ध्यान में गुरु जब आपको लेकर जाते हैं तो आपको आपके असली रूप में लेकर आते हैं, जो आपकी असली दौलत है, जिसमें आप खिले रहते हैं। मुरझाए रहना आपका स्वभाव नहीं है, खिले रहना आपका स्वभाव है ना। आप जब खिल खिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, आनंदित होते हैं तो आपको आनंद मिलता है ना। और दुनिया को आनंद किससे मिलता है? आप खिले हुए बैठे हो तो आपको मुरझाने की चेष्टा करेंगे। जब आपका चेहरा लटक जाए तब दूसरों को मजा आता है। अब मजा आया, इसके मुस्कुराहट गई। आप तन के चलते हैं, साहस से चलते हैं, गौरव से चलते हैं, अपने आपे में आपको लगता है मैं कुछ हूं, परमात्मा का राजा बेटा हूं, सब कुछ मेरे पास है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो आप तन के चल रहे हो तो दुनिया को मजा आता है। आपको झुकाने में, गर्दन को नीचे से नीचे ले जाने की कोशिश लोग करते हैं, क्योंकि जलन होती है लोगों को। तो कोई आपकी मुस्कुराहट देखकर जलता हो तो फिर एक काम करना, ज्यादा मुस्कुराना जिससे वो ज्यादा जले। कोई आपकी तरक्की से जलता हो तो उसकी तरफ मन मन में कहो, देखो बेचारा कितना परेशान है, भगवान हमको और तरक्की दो। अपने आप को खिलाए रखिए, अपने आप को आनंदित रखिए। जब आप अपने आप को खिलाए रखते हैं तो ये समझ लीजिए आप अपने स्वरूप में हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा ना, अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यंत यति क्षीण दोषा। हमारे भीतर ही अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, हमारे शरीर के अंदर ही एक ज्योतिर्मय रूप है परमात्मा का। वहां तक हमारी यात्रा जानी चाहिए। ये देखने में बाहर आता है शरीर, शरीर के भीतर प्राण, प्राण जुड़े हैं मन से, मन जुड़ा है अक्ल से, अक्ल जुड़ी है चित्त से, जहां हमारी मेमोरी है। और मेमोरी के पीछे बैठा हुआ है अहम तत्व, सेनापति, साहस, हिम्मत, ये मैं कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता। इन सब के पीछे बैठा है मालिक, आत्मा, जो आप हैं। और कैसा है ये आत्मा? कहते हैं इतना छोटा, इतना सूक्ष्म है आपका आत्मा, आंख से नहीं देख सकते। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा कि अगर आत्मा को देखना हो तो थोड़ा अंदाज बताओ कि ये होता कैसा है, कितना बड़ा होता है। तो बताया गया है कि तुम अपना बाल जो है ना, बाल की मोटाई, तुम्हारे सिर का बाल, उसकी मोटाई को चौड़ाई में, लंबाई में उतना ही काट लो आप। जितना बाल चौड़ा, जितना मोटा, उतना ही लंबा रखिए। मतलब मोटाई जितना बाल को हाथ में ले लो, छोटा सा टुकड़ा करके। अब उसके 100 टुकड़े करो। बाल की मोटाई जितना काट लेना, उसके 100 टुकड़े करिए। फिर एक टुकड़ा लेकर फिर उसके 100 करिए। बस वो जो इतना छोटा सा बचेगा, मतलब एक बाल की मोटाई का 10,000वां हिस्सा जितना होता है, बोले इतनी बड़ी आत्मा होती है तुम्हारी, जो शरीर में रहती, जो तुम हो। तो पूछा गया ये होती कैसी है? बोले ज्योतिर्मय होती है, लाइटिंग है इसमें। जैसे तारे ब्लिंक करते हैं ना, टिमटिमाते हैं, ऐसे आपकी आत्मा टिमटिमा रही होती है। कहाँ रहती है? यहाँ जागृति वाले स्थान में, सारे दिन जागृत रहते हैं, तो तिलक वाले भाग में यहाँ यह आपकी आत्मा अपना प्रभाव दिखाती है। इसी के कारण आपके चेहरे पर हाव भाव आ रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है ना किसी को देखकर। तो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, अंदर से कुछ छिपा रहे होते हैं और बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं। तो मनोविज्ञान वाले लोग जो है, अपराध शास्त्र जो
जो ये चीजें पकड़ते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। तो आंखों की तरफ झांकते हैं, उठने बैठने के तरीके से देखते हैं। दुख में आप सिकुड़ जाते हैं और सुख में आप फैलते हैं। निराश है तो निराशा आपके चेहरे पर झलकती है, और अगर आप कुछ छिपा रहे हैं और बाहर से बात कुछ और कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, क्योंकि आपकी आत्मा जो यहाँ है वो पूरे शरीर पर प्रभाव डाल रही होती है। तो ये आत्मा वाला भाग जो है आपका, इसी जगह तिलक लगाते हैं, यही कहा जाता है ध्यान टिकाओ। तो ये आपके भीतर आपकी शक्ति बैठी हुई है। शरीर छूट जाएगा, लेकिन वो आत्मा जब निकल जाती है ना, तब आप देखते हैं कि वही आंखें, वही कान, वही शरीर अब ना हिलता ना डुलता। और कितना दुखद, जब तक इसमें आत्मा थी तो ये शरीर सुंदर था, और अगर बिना आत्मा के शरीर रखा जाए, कोई डीप फ्रीजर वगैरह में ना रखा जाए, तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है। जब तक इसमें आत्मा है, शरीर सुंदर लग रहा है। मुर्दा अगर आंखें खोल के लेटा हुआ हो और आपको कह दिया जाए कि 15 मिनट इनके साथ आंख में आंख मिला के बैठना, और वो भी चांदनी रात में, तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी। और आदमी जानता है कि जो कुछ बिगाड़ेगा जिंदा बिगाड़ सकता, मुर्दा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आंखों की तरफ देखना ही मुश्किल हो जाएगा, घबरा जाएगा आदमी। तो कितना भी क्रीम पाउडर चेहरे पर लगाया हो, कितना भी अपने को सजाया हो, अगर आत्मा निकल गई तो इसकी सजावट गई, क्योंकि राजा गया तो नगरी में अंधेरा हुआ। तो वो आप हो, इतनी छोटी सी आत्मा। इसको कबीर ने एक जगह बहुत सुंदर शब्द में कहा कि शरीर है 9 दरवाजे वाला, आत्मा रहता है इसमें प्राण नाम के पंछी के रूप में, हवा के रूप में। दरवाजे खुले पड़े हैं, पंछी इसमें रह रहा था। ये तो परमात्मा का कमाल है कि जिसमें दरवाजे खुले पड़े हो और वहां हवा जो है कैद की गई हो, और उसके दरवाजे भी खुले और फिर भी नहीं जा रहे। कि जिस दिन वो हवा निकल जाए तो ये मत समझना कि आश्चर्य वाली बात है। आश्चर्य तो इसका करो, रह कैसे रही थी हवा, आत्मा रह कैसे रही थी कि दरवाजे खुले पड़े। 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहने का अचंभा बड़ा, गया अचंभा कौन। इसका आश्चर्य मत करो कि आत्मा निकल गई तो निकली कैसे, दरवाजे खुले पड़े। बल्कि आत्मा के लिए तो दरवाजे की भी जरूरत नहीं है। आपके शरीर में इतने करोड़ों रोम छिद्र हैं, आत्मा तो कहीं से भी जा सकती है। लेकिन ऋषि मुनि ये कहते हैं कि अगर तुम अपने ध्यान को ऊपर लेकर जाओ और आखिरी दरवाजे से यात्रा कर जाओ आखिरी समय में, तो मुंह से प्राण निकले तो गति और होती है, नाक से निकले और, आंख से निकले और। लेकिन जो सहस्रार चक्र से शरीर छोड़ता है वो सदगति होती है। और वो सदगति भी कैसी कि फिर वो दुनिया में वो कर्म भोगने के लिए नहीं आता, क्योंकि सबके पास में अपने अपने कर्मों के दाग अंदर पड़े हुए हैं। जहां से छूट जाते हैं वहीं से अगली यात्रा शुरू हो जाती है। जिनके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अगले जन्म में नया शरीर लेकर वो भी आ जाएंगे, बिना बात के झगड़े शुरू हो जाएंगे। पिछले जन्म में न जाने कौन सी दुश्मनी थी, अगले जन्म में दोनों बहनें बन के आ गई, दोनों की बनती नहीं, भाई बन के आ गए, बाप बेटा बन के आ गए, पति पत्नी बनकर आ गए। रिश्ता बहुत करीब का है लेकिन फिर भी करीब नहीं है।
पिछले जन्म की दोस्ती थी, इस जन्म में फिर वो रिश्ते में आए, पति पत्नी बनकर आए या बाप बेटा बनकर आए, तो दोस्तों की तरह ही रहते हैं, मिल के रहते हैं, सलाह करके चलते हैं। नौकर मालिक भी बन गए और अगर पिछले जन्म की मित्रता थी तो वहां भी एक दूसरे से सलाह करके चलते हैं। और जिनका पिछले जन्म में भी कुछ नहीं था तो इस जन्म में भी कुछ नहीं है, बाप बेटा हैं, लेकिन जो है दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए भी नहीं रहते। दोनों क्या कहते हैं एक दूसरे से, आप मेरे काम में दखलंदाजी मत करना, मैं आप में दखलंदाजी नहीं करूंगा, ज्यादा कुछ बोलोगे अलग रहने चले जाएंगे। ना पिछले जन्म में कुछ था ना इस जन्म में कुछ है। तो इसलिए ये ध्यान रख लेना कि जो कर्म का प्रभाव आपकी जिंदगी में चल रहा होता है वो आगे तक जाता जरूर है। और ये कर्मों का खेल इतना विचित्र है, 7 तरह के एक ही रिश्ता 7 रूपों में होता है। कोई दोस्त बनकर आता है, कोई दुश्मन बनकर आता है, कोई सेवा करने आता है, कोई सेवा कराने आता है। कुछ बच्चे जिंदगी भर माँ बाप से सेवा ही लेते रहते हैं, तो माँ बाप उनके कर्जे उतारते रहते हैं। कुछ तो बीमार रहेंगे, उनको कंधे पर रख रख करके माँ बाप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाएंगे। बड़ी विचित्र कहानी है ये भी। कुछ कर्जा चढ़ाने आया, कोई कर्जा उतारने आया, कोई मान खराब करने के लिए आता है और कोई मान बढ़ाने के लिए आता है। बेटा ही तो है, ऐसा बेटा जन्मा कि जिसने माँ बाप का मान ऊंचा कर दिया, और कोई ऐसे रहा साहब पूर्वजों का सम्मान खत्म कर दिया। विश्रवा नाम के ऋषि के घर में रावण पैदा हो गया। और कभी कभी ये भी होता है कि राक्षस के घर में प्रहलाद जैसा भक्त भी पैदा हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि आपके जो कर्म है, अंत जो मति बनती है उसके अनुसार आपकी गति होती है, और वो तभी होती है जब आप एक खास तरह का अभ्यास करते हैं।